हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक सुंदर और रोचक कहानी। हिंदी बुक का कहानी है पाठ 14। कहानी का नाम है खिलौनों ने सिखाया। हर चीज़ से हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो हम किस चीज़ के से सीख रहे हैं? खिलौना से सीख रहे हैं। हर चीज़ से हमको शिक्षा मिलता है कुछ ना कुछ। तो खिलौना ने सिखाया। क्या है कहानी का नाम? खिलौनों ने सिखाया। अब इस कहानी के अंदर में क्या है, क्या सिखाया है खिलौना, उसको उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कहानी बहुत रोचक है और बहुत अच्छा कहानी है। निशांत का जन्म था। कहता निशांत का जन्मदिन था। निशांत का क्या था? एक लड़का था जिसका नाम था निशांत। निशांत का जन्मदिन था। मम्मी पापा और दादी ने उसे उपहारों से लाद दिया। मैंने देखिए, जब किसी का जन्मदिन होता है तो उसमें बहुत सारा गिफ्ट उसको मिलता है। गिफ्ट मिल जाता है और जिस टेबल पर केक रहता है वो टेबल भर जाता है, गिफ्ट से भरता है ना। देखिए बहुत सारा खिलौना है ना, बर्थडे में मिला है। मिला है तो बहुत सारा खिलौनों से क्या है, और उसका निशांत का जो मम्मी पापा और दादी ने उसे उपहारों से लाद दिया। मैंने भर दिया, पूरा टेबल भर गया मैंने उपहार से ही। दादाजी उसके लिए साइकिल लाए थे और निशांत के लिए क्या लाए थे? दादाजी साइकिल लाए थे। निशांत साइकिल की घंटी बजा बजा कर चारों ओर घूम रहा था। जबकि निशांत को तो साइकिल चलाने भी आता था। निशांत क्या किया, साइकिल पर बैठ करके घंटी बजाकर चारों ओर घंटी बजा बजा कर घूम रहा था। दादी बार बार आकर उसको लाड़ प्यार कर रही थी और निशांत जो दादी थी, दादी बार बार उसको लाड़ प्यार कर रही थी। निशांत की छोटी बहन रिसु ललचाई नजरों से भाई को साइकिल चलाते देख रही थी। और निशांत की छोटी बहन, जिसका नाम क्या थे? रिसु। निशांत की छोटी बहन रिसु ललचाई नजरों से भाई को क्या कर रही थी? साइकिल चलाते हुए देख रही थी। भैया मुझे भी चलाने दो ना एक बार। और छोटा जो बच्चा होता है तो देखिए, मान लीजिए आपका घर में आपके लिए कुछ खिलौना ला देगा गार्जियन, तो और छोटा भाई आपका, उसको लालच होगा ना, छोटा भाई या बहन रहता है। तो रिसु बोल रही है अपना भैया से, भैया मुझे भी दो ना एक बार। तो बच्चा है तो उसको भी मन करेगा। तो इससे पहले कि निशांत कुछ कहता, दादी माँ झिड़कते हुए बोली। गलत बात है, कभी बच्चे के ऊपर झिड़कना नहीं चाहिए और डांटना नहीं चाहिए। सब बच्चा का उस पर होता है दबाव, रहता है ना, हक रहता है ना। घर में अगर चॉकलेट मिठाई कोई खिलौना लाया तो उसमें छोटा बच्चा जितना सबको हक बनता है, चाहे बच्चा छोटा रहे या बड़ा, लेकिन बच्चा तो बच्चे है ना। तो उसका दादी झिड़क जाती थी। किस पर? रिसु पर। अभी तो मेरे लाल ने चलाना शुरू किया है और तू क्यों नहीं जाकर अपनी गुड़िया और रंगीन कागज की नाव से खेल लेती है। तो बच्चा को जिद होता है। बच्चा क्या होता है, जो खिलौना न्यू है उसी से खेलेंगे हम। पुराना खिलौना जब खेलते खेलते बच्चा ऊब जाता है तो खेलना चाहता है क्या? उसका रिसु का दादी क्या कहना है कि तुम अपना गुड़िया से खेलो, रंगीन कागज की नाव से क्यों नहीं खेलती है? तुम रिसु का साइकिल, इसका निशांत का साइकिल क्यों लेना चाहते हैं? मेरे लाल ने अभी सिखाया भी, मैंने चलाया भी नहीं है साइकिल और तुम लेना चाहती है। हर छोटा बच्चा होता है। तो ललचाई मन से क्या कहता था, उसको भी बच्चा जिद था कि हम भी थोड़ा भैया साइकिल चलाएं। पर दीदी मुझे भी भैया जैसी साइकिल और अच्छे वाले खिलौने चाहिए, रिसु सुबकते हुए बोली। क्या दादी से वो भी कर रही थी। ठीक, दीदी हम बोले तो क्या है, दादी मुझे भी भैया जैसी साइकिल और अच्छे खिलौने चाहिए। जैसे भैया वाला साइकिल है उसी तरह हमको भी चाहिए। रिसु किससे बोली? दादी से। दादी मुझे भी भैया जैसी साइकिल और अच्छे वाले खिलौने चाहिए। रिसु सुबकते हुए बोली, हाँ हाँ तुझे भी मिल जाएंगे। रिसु क्या बोली सुबकते हुए? हाँ तुझे भी मिल जाएंगे खिलौने। जब भाई इनसे नहीं खेलेगा तो ये तेरे ही हो जाएंगे ना। दादी क्या करती थी, उसके पास था कि हीन भावना से देखती थी
क्यों? लड़की जो है क्या उसको नहीं हक है खिलौना से? उसका मन क्या नहीं करता है? जो दूसरा बच्चा है मैंने एक ही बच्चा को खेलने में पूरा हक है, सबों को हक होना चाहिए, थोड़ा उसको भी देना चाहिए। दादी क्या मन था कि रिशु को नहीं देना, यही चाहती थी दादी। और झिड़कती थी, बात बात पर उसको डांटती थी, डांट फटकार लगाती थी दादी रिशु को। दादी की आंखों में बेटे बेटी के अंतर को साफ देखा जा सकता था और कभी भी बेटा बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए। जबकि निशांत का दादी अंतर कर रही थी। क्या अंतर कर रही थी? रिशु को साइकिल नहीं देने देती थी। रिशु का रोना सुनकर माँ भी वहाँ आ गई। रिशु का रोना सुनकर माँ भी वहाँ आ गई। ठीक। रिशु को गोद में समेटते हुए बोली, रोना बंद कर मेरी प्यारी गुड़िया, देख परसों रक्षाबंधन है। उसकी माँ समझाई, क्या बोली? रोना बंद कर प्यारी गुड़िया, परसों रक्षाबंधन है और जब तुम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधोगी तब वह तुम्हें सुंदर सा उपहार देगा। क्या कहा? कि तब भैया तुम्हें क्या देगा? निशांत भैया सुंदर सा उपहार देगा। रोना बंद कर, नहीं रोना, तुमको भी उपहार मिलेगा। माँ के मुख से रक्षाबंधन का उपहार की बात सुनकर रिशु के चेहरे पर चमक आ गई। रिशु खुश हो गई, अरे हमको भी भैया उपहार देंगे ला करके। उसका देखिए चमक आ गई, उसका दुख जाता रहा। शाम को हैप्पी बर्थडे के गीत के साथ केक काटा गया। और शाम को क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे का गीत के साथ क्या काटा गया? केक काटा गया। रिशु सुबह हुए अपमान को अभी भूली नहीं थी, इसीलिए भाई को मिले उपहारों को उसने हाथ नहीं लगाया। याद था छोटे बच्चा है, लेकिन उसको डांट फटकार पूरा रात में मिला, तुम छूना नहीं साइकिल, तो बच्चा छुएगा डर से? अगर आप इसको पूरा डांट दीजिएगा, ये रोएगा रात भर, तो ये छूने चाहेगा? छोटा बच्चा कोई आपका घर में रहेगा? तो वो अभी तक नहीं भूली थी, वो नहीं छू रही थी अपना भाई खिलौना, इसीलिए भाई को मिले उपहारों को उसने हाथ नहीं लगाया। निशांत ने भी बहन को मनाना जरूरी नहीं समझा। निशांत भी छोटा बच्चा था, वो क्या जानेगा कि इसको मनाए या नहीं मनाए, जरूरी नहीं समझा। रात में खेल कूद से थक कर दोनों बच्चे सो गए। गहरी नींद में सोते ही निशांत ने अपने आप को खिलौने से घिरा पाया। नींद में ही जब सोया था तब अपने आप को किसे पाया? वो खिलौने से घिरा हुआ पाया। वे सब अचानक मानो जीवित हो उठे यार। वो क्या देखा सपना में कि मानो सब खिलौना जीवित हो उठा है। वे निशांत से कह रहे थे यार, खिलौना जो है निशांत से कुछ कह रहे थे। निशांत तुम कैसे बच्चे हो? क्या कह रहे थे? निशांत तुम कैसे बच्चे हो? तुम अपनी छोटी बहन को हमारे साथ खेलने नहीं देते हो। खिलौना क्या करा थे? तुम कैसे बच्चे हो? तुम अपना छोटी बहन को हमारे साथ खेलने नहीं देते, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। खिलौना क्या कहा? हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। डर के मारे निशांत की आंख खुल गई। डर के मारे निशांत की आंख खुल गई और उसके मुख से निकला, रिशु मेरी बहन। मुख से क्या निकला? रिशु मेरी बहन। देखा तो रिशु पास ही बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो रही थी। तो रिशु भी थक गई थी ना, अरे छोटा बच्चा तो बर्थडे में इधर उधर दौड़ी, थक गई, इसीलिए वो सो रही थी। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। ठीक। निशांत को लगा मानो बांसुरी का मधुर संगीत उसके कानों में गूंज रहा। निशांत को क्या लगा? मानो बांसुरी का संगीत उसके कानों में गूंज रहा है। उसे लगा उसकी बहन कुछ कह रही है। दोस्तों मेरे भाई, क्या कहा? दोस्तों मेरे भाई। आइए देखिए, खिलौना इसको स्वप्न में कुछ कह रहा था ना, चारों तरफ से घिरा हुआ था। स्वप्न में निशांत को कुछ कह रहा था खिलौना। कहता है दोस्तों मेरे भाई को मत सताओ, दोस्तों मेरे भाई को मत सताओ, उसे छोड़कर कहीं मत जाओ, उसे कहता उसे भूल हुई है। क्या कहा? यह मैंने उसको समझ में आ रहा था कि मेरा बहन बोली, उसे क्षमा कर दो। निशांत ने सोती हुई बहन के सामने कान पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे गलती हो गई। अब से हम दोनों मिलकर खिलौने से खेलेंगे। मैं दादी माँ से कहूँगा कि वे हम दोनों में
अंतर ना किया करे। ऐसा कहकर निशांत प्यार से बहन का सिर सहलाने लगा। वह सोचने लगा मम्मी से कहकर वह रिशु के लिए रक्षाबंधन पर अपने जोड़े हुए पैसों से सुंदर रंगीन साइकिल लाएगा। ऐसा सोचते सोचते उसने आगे बढ़कर बहन का माथा चूम लिया। जैसे क्या बहुत अच्छा कहानी लगा। तो इस कहानी का कौन है कवि? सुरेश नीरव की कहानी पर आधारित है। सुरेश नीरव है। कौन है? सुरेश नीरव। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम गलती करते हैं उससे क्या सीखते हैं? बहुत कुछ सीखते हैं। कोई गलती या दोष हो जाने पर यदि हम उससे सुधार लें तो हमारे मन में दोषी होने का भाव समाप्त हो जाता है। क्या होता है? दोषी होने का भाव समाप्त हो जाता है। अपने दोष या भूल को स्वीकार करना और उसे समय रहते सुधार लेना सबसे बड़ा गुण है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।